नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान से एक बहुत ही खास पल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो क्षण जब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। बिल्कुल। और वहां वो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है। तो आज हम उसी श्लोक और उसके मतलब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारा मकसद ये समझना है कि दुर्योधन क्या सोच रहा था और कौरव सेना की ताकत असल में थी क्या, उसके अपने नजरिए से। हाँ, तो दुर्योधन कहता है, श्लोक कुछ इस तरह है, आप यानी गुरु द्रोणाचार्य, फिर पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम जीतने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। वो कहता है ये सब मेरी सेना के महारथी हैं। इसमें उसका एक आत्मविश्वास, शायद थोड़ा गर्व भी झलकता है ना। बिल्कुल, वो शायद द्रोणाचार्य को एक तरह से आश्वस्त कर रहा था, देखिए हमारे पास भी कोई कमी नहीं है योद्धाओं की। हाँ, जैसे कि पांडवों को कम मत समझिए लेकिन हमें भी कम मत समझिए। चलिए इन नामों पर थोड़ी बात करते हैं। पहला जिक्र तो वो द्रोणाचार्य का ही करता है। आप जी, स्वयं गुरु द्रोण, और फिर तुरंत बाद पितामह भीष्म का। एक महान गुरु और दूसरे अपराजय योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? पेच? कैसा पेच? यही कि द्रोण तो दोनों पक्षों के गुरु थे और भीष्म तो धर्म के प्रतीक माने जाते थे, फिर भी वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। हाँ, ये बात तो है। ये उस समय की जो निष्ठाएं थीं, वफादारियां थीं, उनको बड़ा जटिल बना देती है। बिल्कुल, ये वो धर्म संकट था कि कर्तव्य किसके प्रति है, कुल के प्रति या धर्म के प्रति। सही कहा। खैर, दुर्योधन आगे बढ़ता है, फिर नाम आता है कर्ण का। हाँ, कर्ण, अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और दुर्योधन का अभिन्न मित्र, उसका जिक्र तो होना ही था। और फिर कृपाचार्य, जिन्हें समितिंजय कहा गया है, मतलब युद्ध जीतने वाला। जी, कृपाचार्य भी एक सम्मानित आचार्य थे। और फिर अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के ही पुत्र, जिन्हें अमृता का वरदान मिला हुआ था, है ना? हाँ, तो आप देखिए, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, एक तरह से पूरा गुरुकुल ही कौरवों के साथ था। हाँ, ये तो बड़ी ताकत थे। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम है जो मुझे हमेशा थोड़ा चौंकाता है, विकर्ण। ओह हाँ, विकर्ण, दुर्योधन का अपना भाई। वही जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था भरी सभा में, उसने न्याय की बात की थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसके अंदर सही गलत की समझ थी, लेकिन युद्ध के मैदान में वो भाई के साथ खड़ा था। ये मतलब जमीर और वफादारी के बीच की एक कश्मकश दिखाता है। बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए। यकीनन, ये महाभारत के कई पात्रों की कहानी है। आखिर में नाम आता है सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। जी, वो भी एक जाने माने प्रतिष्ठित योद्धा थे। तो अगर हम पूरी सूची को देखें, दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं गिनवा रहा, वो बहुत सोच समझ कर बता रहा है। हाँ, क्या दिखा रहा है वो? वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास क्या क्या है। अनुभव है, भीष्म, द्रोण, कृप जैसे वृद्ध योद्धा। ठीक। अद्वितीय कौशल है, कर्ण, अश्वत्थामा। अटूट निष्ठा है जैसे कर्ण की। और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले योद्धा भी हैं जैसे भूरिश्रवा। अच्छा। तो ये एक तरह से द्रोणाचार्य को और शायद खुद को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश थी कि हमारी सेना हर तरह से मजबूत है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश। तो इस छोटी सी सूची से एक बात तो साफ है, कौरवों के पास उस युग के कुछ सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा थे। इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। अनुभव, ताकत, कौशल, वरदान, सब कुछ था उनके पास। एक जबरदस्त सेना थी। लेकिन कहानी का अंत तो कुछ और कहता है। हाँ, यहीं पर हमारे स्रोत एक और महत्वपूर्ण बात सामने लाते हैं। वो ये कि सिर्फ सैन्य क्षमता, योद्धाओं की वीरता ही काफी नहीं होती। मतलब ये कि नैतिकता, धर्म, उसका भी अपना वजन होता है। हमने देखा कि कैसे भीष्म और द्रोण जैसे महान लोग भी अधर्म के पक्ष में खड़े होने को मजबूर हुए। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ताकत के बल पर ही सब कुछ जीता जा सकता है? महाभारत का नतीजा तो यही बताता है कि नहीं, अंत में जीत धर्म की ही होती है। चाहे सामने कितने ही बड़े महारथी क्यों न खड़े हों। बात तो सही है, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। जी, और श्रोताओं के लिए शायद एक विचार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, जरूर। हमने विकर्ण की बात की, वो धर्म संकट, वो कश्मकश, सही और गलत जानने के बावजूद परिवार या समूह के प्रति निष्ठा निभाना। हाँ, ये कितना जाना पहचाना सा लगता है ना। व्यक्तिगत ईमानदारी और सामाजिक या पारिवारिक दबाव, इनके बीच का टकराव, क्या आज के समय में भी हमें ये देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं।
तो बस इसी पर सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं कि ये संतुलन कैसे बनता है या बिगड़ता है।